आइए इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किसी फ्रैक्शन को हम ऐड किस प्रकार करते हैं और सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करते हैं। फ्रैक्शन के यदि हम सैडेड पोर्शन को समझना चाहें, जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ पार्ट को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे टोटल 5 पार्ट्स हैं, वो हमारे 2.5 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा 2.6 क्योंकि हमने टोटल 1 पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें 2 पोर्शन को हमने सैडेड किया, तो ये 2.6 को रिप्रेजेंट करता है। सेम एज पैटर्न यहाँ पे भी देखें कि यदि ये हमारा टोटल 4 पार्ट में हमने 1 पार्ट को डिवाइड कर रखा है, यदि ओनली 1 पार्ट हमारा शेडेड है तो हम इसे 1/4 के पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि हमने इसके 9 इक्वल पार्ट्स किए तो 1 पार्ट को हम 1/9 जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 पार्ट को शेडेड करेंगे तो 2/9, 3 पार्ट को शेडेड करेंगे तो 3/9। इस पैटर्न में हम देखते हैं कि अगर 9 पार्ट को शेडेड किया तो 9/9, 8 पार्ट को शेडेड किया तो 8/9। किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर पहले हम क्या बना लें, उसकी सेम बना लें। यहाँ पर हमने 2 फ्रैक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 2 और सेकंड फ्रैक्शन है 1/6। अब यदि हमें इनको ऐड करना, तो ऐड करने के लिए अगर हम देखें इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो टोटल हमारा एडिशन पार्ट होते 1, 2 एंड 3 अपॉन क्या होता है 6 पार्ट के इक्वल होता है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 3/6 के इक्वल आएगा, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 1 3 एंड 3 2 6 करते हुए 1/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब हमारा उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। सब्ट्रैक्शन में भी हम कोई ही सेम रूल को फॉलो करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। एंड 2/6 माइनस 1/6 यदि हम करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें कि हमारा जो ब्लू कलर में शेडेड पार्ट है, आउट ऑफ 6 में 2 पार्ट शेडेड है, हम फ्रैक्शन में 2.6। और रेड कलर में देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे जो फ्रैक्शन के पार्ट है 6, हमने 1 पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो 1 पोर्शन ही शेडेड है तो इसको 1/6। अब यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 2 ब्लू पार्ट में यदि 1 पार्ट अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा ओनली 1 ब्लू पार्ट हमारा सेम बचता है। तो हमारा जो आंसर आएगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.6 माइनस 1/6 विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, इट इज 2 - 1। तो हमारा जो आंसर आएगा ओनली हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो 1/6 पार्ट के इक्वल बचेगा। यदि हम इसको देखते हैं तो ये हमारे 4/7 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे यदि हम देखें तो ये 3/7 पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम यदि ऐड करना चाहते हैं तो यदि इस 4/7 पार्ट को 3/7 पार्ट से इंक्लूड ऐड करें, टोटल हमारा एक कंप्लीट सर्किल हो गया। इट मीन 7/7 पार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया 4/7 प्लस 3/7, तो 4 प्लस 3/7 इट इज 7/7, और 7/7 ही हमारे 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे डिफरेंट एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 1/10 प्लस 3/10 ये जो हमारा होगा टोटल इसके इक्वल होगा 4/10 के इक्वल होगा, इट मीन्स 2.5 के इक्वल होगा। अब यदि हम 5/10 पार्ट से 3/10 पार्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि 5/10 में से हम 3/10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओनली पोर्शन ऑफ ब्लू पार्ट हमारा जो होता है रिमेनिंग होता है। मीन्स ऑफ दैट 5/10 माइनस 3/10, जो रिमेनिंग हमारा ब्लू पार्ट बचा वो 2/10, इट मीन्स 1/5 के इक्वल बचा। अब हम नेक्स्ट एडिशन पार्ट को देखते हैं। यदि हमें 1/4 प्लस 2/3 करना, मीन्स दिस इज this shaded portion is represent the 1/4 part and this is the 2/3 part। तो सबसे फर्स्ट हमें अगेन डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करना होगा। इसके लिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। 1/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस पैटर्न में कन्वर्ट करें कि 4 और 3 का जो एलसीएम पार्ट यानी 12 के इक्वल आ जाए। मीन्स डिनोमिनेटर हमारे दोनों फ्रैक्शन के क्या हो, सेम हो जाए। तो हम 1/4
4 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 12 आएगा, और 2/3 को 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 12 आएगा। तो हमारा जो ईच इक्वल फ्रैक्शन पार्ट हो गया वो 3/12, ये हमारा पोर्शन 3/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 4 2 का 8 एंड 3 4 का 12, ये 8/12 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो अब इसको एडिशन पार्ट को यदि देखें, इस हमें फर्स्ट सर्किल को इस डायरेक्शन में यदि हम शिफ्ट करें तो टोटल यदि हम देखते हैं इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन में 3/12 पार्ट और ये हमारा 8/12 पार्ट है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 11/12 पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। 3 + 8 न्यूमरेटर को हमने ऐड किया तो 3 + 8 इज 11/12, और यदि हम इस पैटर्न में भी हम देखते हैं तो 3 + 8 इज इक्वल टू 11/12 के इक्वल होगा। अब हम सब्ट्रैक्शन सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर अब देखते हैं तो ये 2/3 पार्ट को रिप्रेजेंट करें और ये 1/5 पार्ट को रिप्रेजेंट करें। 3 and 5 इनका अगर हम एलसीएम देखें तो 5 3 से 15 होगा, एंड इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड सेकेंड फ्रैक्शन को भी हम 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट यहाँ पे 10/15, तो ये शेडेड हमारा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने एक सर्किल के टोटल 15 पार्ट्स थे, तो ये 10/15 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3/15 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम 10/15 में से 3/15 पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट, हम देखते हैं हमारा जो रिमेनिंग जो ब्लू पोर्शन बच रहा है ओनली 7 पार्ट हमारा आ रहा है, और इसको हम रिजल्ट के फॉर्म में देखें तो 10 - 3/15 ओनली हमारा यहाँ पे 7 पार्ट ब्लू होता है, और हमारा 3 पार्ट्स जो है वो रिड्यूस हुआ। ब्लू के 3 पार्ट्स यदि हमारे रिड्यूस होते हैं तो हमारे रिमेनिंग 7/15 पार्ट्स रिमेनिंग बस। इस प्रकार हमें किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सेम बना रहे हैं। डिनोमिनेटर को जैसे ही हम सेम बनाते हैं और उसे हम ऐड करना चाहें, क्योंकि 10/15 और 3/15 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा जो पोर्शन आएगा वो 13/15 के इक्वल आएगा। किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, एलसीएम के टर्म में जो डिनोमिनेटर है उसे हम कन्वर्ट करें। इस पैटर्न से हम फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजीली वे में कर सकते हैं।